अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हम यहाँ पे जेके बैंक का पहला लेक्चर लेकर आए हैं फॉर बोथ बैंकिंग एसेट एंड प्रोविजनिंग ट्रांसफर्स। पहला जो सेक्शन है रीजनिंग सेक्शन, उसी का हमने पहला टॉपिक लिया है इनइक्वलिटी, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर हम किसी छोटे बच्ची को भी ये सिखाएंगे उसको भी समझ आएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ऐप क्लासेस जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आपको कुछ सिंबल्स पता होनी चाहिए, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू एंड इक्वल टू, जो आपको ऑलरेडी भी पता होगा। ठीक है, इन्हीं सिंबल्स के ऊपर ये जो पूरा चैप्टर है चक्कर काटता है। ठीक है, देखते हैं ये सिंबल्स क्या है और कैसे यूज होते हैं। देखो, अगर आपके पास ऐसे हैं, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम एज ग्रेटर देन बी। इसको क्या कहते हैं? एज लेस देन बी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एज ग्रेटर इक्वल टू बी। इसको क्या कहते हैं? एज लेस आर इक्वल टू बी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इस पहला जो है इसको ये है एज ग्रेटर देन बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज लेस देन ए। ठीक है, दूसरा जो है एज लेस देन बी, इसको हम बी इज ग्रेटर देन ए भी कह सकते हैं। तीसरा है एज ग्रेटर इक्वल टू बी, इसको हम बी इज लेस आर इक्वल टू ए भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इजी है। फोर्थ जो है एज लेस आर इक्वल टू बी, इसको हम बी इज ग्रेटर इक्वल टू ए भी कह सकते हैं। फोर्थ जो है एज इक्वल टू बी, इसको हम एज इक्वल टू बी ही लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर आपको ग्रेटर वाला कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है ए जो है बी तक जा सकता है, क्योंकि इसके लिए गेट ओपन है। यहाँ पे यहाँ देख सकते हो गेट ओपन है, इसका मतलब ए बी तक जा सकता है। मगर जो बी है इसके लिए गेट रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इसके लिए गेट बंद है, ए तक नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास ए इज़ लेस देन बी है, इसका मतलब जो ए है इसके लिए गेट जो है यहाँ पे गेट बंद है, बी तक नहीं जा सकता है। और बी जो है ए तक जा सकता है, क्योंकि इसके लिए गेट ओपन है। ठीक है, ये क्या है ये आपको आगे क्वेश्चंस में समझ आएगा। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे कैसे मिलते हैं। देखो, आपको वहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया होता है, स्टेटमेंट, जिसको आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखते हैं। देखो, एज ग्रेटर देन बी, लेस देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, यहाँ पे सी है और वहाँ पे आपको नीचे कंक्लूजन मिलते हैं। 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है? ए इज ग्रेटर देन सी। और सेकंड कंक्लूजन क्या है? ए इज लेस देन डी। ये कंक्लूजन आपको है चेक करनी पड़ती है, क्या ये सही है या गलत है। इसके ऊपर ही आपको स्टेटमेंट के ऊपर आपको चेक करने पड़ते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। फिर उसी के हिसाब से आपको ऑप्शंस वहाँ पे चूज़ करने पड़ते हैं। जैसे पहला ऑप्शन होगा वहाँ पे ओनली फर्स्ट इज़ करेक्ट, दूसरा ऑप्शन होगा ओनली सेकंड इज़ फॉलो, नहीं सॉरी वहाँ पे फॉलोज आता है, करेक्ट नहीं, फर्स्ट फॉलोज, सेकंड आता है सेकंड फॉलोज, थर्ड ऑप्शन आता है बोथ फॉलोज, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, और फोर्थ ऑप्शन मिलता है आपको आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। वो हम आइदर केस आगे आगे पढ़ेंगे। देखो, पहला ऑप्शन है एज ग्रेटर देन, यहाँ पे एज ग्रेटर देन सी, यह हमें चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो एज ग्रेटर देन सी हमें यहाँ पे चेक करना है। मैंने आपको समझाया है कि इसका मतलब क्या है, एज ग्रेटर देन सी का मतलब क्या है, क्या ए सी तक जा सकता है, यह हमें चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे हमें चेक करना है स्टेटमेंट में एज ग्रेटर देन सी, जो ए है बी तक जा सकता है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे गेट ओपन है। फिर बी से सी तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गेट बंद है। इसका मतलब ए सी तक नहीं जा सकता, इसका मतलब ए इज़ नॉट ग्रेटर देन सी, इसका मतलब ये क्रॉस है, इसको क्रॉस लगेगा। ये ठीक नहीं है, पहला कंक्लूजन है ठीक नहीं है। और सेकंड कंक्लूजन क्या है? ए इज़ लेस देन डी, यह
हमेशा आप याद रखो कि हम ग्रेटर वाला साइड लेंगे। यहाँ पे ए इज़ लेस देन डी है, मैंने आपको समझा, इसको हम डी इज़ ग्रेटर देन ए भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या डी, इसके बदले हम चेक करेंगे क्या डी ग्रेटर देन ए है। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आएगा, क्या हम यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, डी जो है क्या ए तक जा सकता है, इस स्टेटमेंट में हमें देखना है। डी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, हमें देखना है कि डी जो है ए तक जा सकता है। डी पहले इसको सी तक जाना है, ये तो पहले सी तक ही नहीं जा सकता है तो ए तक तो नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए गेट बंद है, यहाँ पे सी तक नहीं जा सकता है। फिर आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे पता लगेगा कि ये फॉल्स है, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ पे दोनों कंक्लूजन फॉल्स है और ऑप्शन आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलोज, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट, ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर आर इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी, लेस देन ई, ठीक है। और कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन सी। और सेकंड कंक्लूजन क्या है, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू डी, ठीक है। ये आपको चेक करने है। पहला जो है ए इज ग्रेटर देन सी, आपको चेक करना है क्या ए सी तक जा सकता है, ये वाला कंक्लूजन आपको चेक करना है। ए सी तक जा सकता है, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। ए बी तक जा सकता है और बी से सी तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, इसलिए ये सी तक भी जा सकता है, इसलिए ये ट्रू है, ठीक है। और बी दूसरा ऑप्शन है बी इज ग्रेटर इक्वल टू डी, आपको ग्रेटर इक्वल टू देखना है। ग्रेटर इक्वल टू के लिए आपको ग्रेटर इक्वल टू भी होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए सीरीज में, तभी ये पार कर सकता है। हमें देखना है बी क्यों जो है डी तक जा सकता है, मगर हर सीरीज में आपको ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। बी कहाँ है, यहाँ पे, और बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। हमें देखना है कि बी जो है डी तक जा सकता है, बी तो सी तक जा सकता है क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू है, ठीक है, सी तक जा सकता है। और सी से डी तक नहीं जा सकता है, जा सकता तो है बट यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए तभी जा सकता है, क्योंकि हमें कंक्लूजन में है बी इज ग्रेटर इक्वल डी, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, इसलिए डी तक नहीं जा सकता है, इसलिए बी यहाँ पे डी तक नहीं जा सकता है, इसलिए गलत है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होता है वहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा ओनली वन फॉलोज, ये आपका ऑप्शन आएगा वहाँ पे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। देखो, एज कोई आप कुछ भी लिख सकते हो, आप खुद ट्राई कर सकते हो। एज लेस देन बी, लेस आर इक्वल टू सी, ग्रेटर आर इक्वल टू डी, इक्वल टू ई, ठीक है। और कंक्लूजन है यहाँ पे, पहला कंक्लूजन है ए इज लेस आर इक्वल टू डी, और दूसरा कंक्लूजन है यहाँ पे सी इज ग्रेटर इक्वल टू ई, ठीक है। आप चेक करिए, पहला हम कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर इक्वल टू डी, चेक करना है हमें, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, हमें सॉरी ए इज लेस आर इक्वल टू डी पहला हमें चेक करना है। मैंने आपको पहले ही बताया हम ग्रेटर वाला साइन लेते हैं, यहाँ पे ए इज लेस आर इक्वल टू डी है, हम इसको मान के लेंगे कि ये डी इज ग्रेटर इक्वल टू ए, ये भी आ सकता है डी इज ग्रेटर इक्वल टू ए। अब हमें क्या देखना है कि क्या डी इज ग्रेटर इक्वल टू है या नहीं है, डी इज ग्रेटर इक्वल टू है या नहीं। डी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, ठीक है। क्या डी ए तक जा सकता है विथ ग्रेटर इक्वल साइन, डी पहला ही यहाँ पे इसको गेट बंद है, यहाँ पे ये तो सी तक नहीं जा सकता है, तो फिर ए तक भी नहीं जा सकता है, इसके लिए यहाँ पे गेट बंद है इसलिए आगे नहीं जा सकता है, ये क्रॉस आएगा, ठीक है। दूसरा है सी इज ग्रेटर इक्वल टू ई, सी इज ग्रेटर इक्वल टू ई, सी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, हमें देखना है कि सी क्या है, ग्रेटर इक्वल टू ई है या नहीं। सी
ग्रेटर इक्वल डी, डी तक जा सकता है, ठीक है। और इक्वल टू ई, यहाँ पे इक्वल टू जो है इसमें आता है, इक्वलिटी जो है ये बोथ साइड ओपन होते हैं, यहाँ भी ओपन होते हैं, यहाँ भी ओपन होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ई तक भी जा सकता है, क्योंकि ग्रेटर और इक्वलिटी में आता है ग्रेटर देन भी और इक्वलिटी भी, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी भी आ सकता है। इसलिए सी इज ग्रेटर देन डी, डी तक जा सकता है और ई तक भी जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये ठीक है, ऑप्शन आएगा ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए थे जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं, ठीक है। देखो ये ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्शंस 1 to 5, 5 क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर शोन इन दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, गिव आंसर। ये ऑप्शंस हुए, मैंने आपको पहले ही बताया। और कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज यहाँ पे है ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड फॉलोज। थर्ड ऑप्शन है आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड फॉलोज, नाइदर कंक्लूजन 1 और फोर्थ ऑप्शन है। और ई ऑप्शन है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। ये आपको ऑप्शन होते हैं। पांचवी जो क्वेश्चन है इनके यही ऑप्शन हैं जो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन देखो इधर है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन है। इनके ऑप्शन जो है ऊपर है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो स्टेटमेंट इधर है, क्या स्टेटमेंट है, ए इज ग्रेटर देन एल, इक्वल टी, लेस देन आर, लेस आर इक्वल टू एच, ग्रेटर देन के। कंक्लूजन ये है, चेक कर रहे हैं कंक्लूजन कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, एच इज ग्रेटर देन एल, ये आपको चेक करना है, ठीक है। ज़रा करिए चेक, जो मैंने आपको बताया कैसे करना है। एच इज ग्रेटर देन एल आपको चेक करना है, एच यहाँ पे है और एल कहाँ पे, यहाँ पे है। ये आपको चेक करना है कि एच एल तक जा सकता है, एच आर तक जा सकता है, ठीक है जा सकता है, टी तक भी जा सकता है, ओपन गेट है इसके लिए, और एल तक भी जा सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। के इज ग्रेटर देन टी दूसरा ऑप्शन है, के इधर है, दूसरा ऑप्शन किधर है, के इधर है और टी इधर है। क्या के टी तक जा सकता है विथ ग्रेटर देन साइन, देखो के एच तक ही नहीं जा सकता है और टी तक नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे गेट बंद है, एच तक नहीं जा सकता। इसका मतलब ये क्रॉस आएगा। इसका मतलब जो पहला कंक्लूजन वही सही है, इसका मतलब जो ए ऑप्शन है इसको टिक लगेगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये ऑप्शन इसमें आएगा। इसी तरह आप आगे जो है क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इनको सॉल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट क्या है सेकंड क्वेश्चन का, इधर है पी इज ग्रेटर इक्वल एन, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर इक्वल जी, लेस देन बी, लेस आर इक्वल जे, ठीक है। अगर आपको दिखता है तो आप इस, अगर आपको क्लियर नहीं दिखता है तो आप जो वीडियो का जो क्वालिटी है आप चेंज कर सकते हो, फॉर्म 144 to 360 पे आप दे सकते हो ताकि आपको क्लियर दिखेगा। पहला कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, जी इज लेस देन पी, हमेशा आपको ग्रेटर वाला साइन लेना है। इसका मतलब क्या है, ये जी इज ग्रेटर देन बी पी, इसका मतलब पी इज, जी इज लेस देन पी है, इसका मतलब पी इज ग्रेटर देन जी। आप यही साइन ले सकते हो। हमें देखना है क्या पी जी तक जा सकता है या नहीं, देखेंगे। पी इधर है और जी कहाँ है, इधर है, ठीक है। पी एन तक जा सकता है, ठीक है, डी तक भी जा सकता है, ठीक है, और जी तक भी जा सकता है, ओपन गेट है, इसका मतलब ये ठीक है। दूसरा ऑप्शन कंक्लूजन है जी इज लेस देन जे, हमेशा ग्रेटर वाला साइन लेना है, इसका मतलब जे इज जी, सेकंड ऑप्शन है जी इज लेस देन जे, इसका मतलब जे इज ग्रेटर देन जी। क्या जे जी तक जा सकता है, ठीक है। जे इधर है, किधर है जे, जे इधर है और जी इधर है। क्या जे जी तक जा सकता है, जे ग्रेटर इक्वल टू बी, ओपन गेट है, बी तक जा सकता है, बी से जी तक भी जा सकता है क्योंकि बी इज ग्रेटर देन जी, इसका मतलब ये भी ठीक है, ठीक है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, बोथ, ई ऑप्शन,
बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ये ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, आप आगे आगे क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, ये आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप ट्राई कर सकते हो। और ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।